नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको ड्यूल स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का वायरिंग के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कितने एचपी का मोटर ड्यूल में चलाना चाहिए और कितने एचपी का मोटर स्टार डेल्टा में चलाना चाहिए। तो 1 एचपी से लेके 5 एचपी तक का मोटर हम ड्यूल स्टार्टर में चला सकते हैं और उससे ऊपर का मोटर यानी कि 10 एचपी, 15 एचपी और 25 एचपी इन सभी मोटरों को हम स्टार डेल्टा में चला सकते हैं। तो आज हम ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। ड्यूल स्टार्टर में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट का आवश्यकता होता है और क्या क्या चीज़ चाहिए, सभी को हम आपको बतलाकर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चलते हैं हम अपने वायरिंग की तरफ। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमको ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम कंपोनेंट में एमसीबी, 3 पोल एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी और एक कॉन्टैक्टर, उसके बाद एक ओवरलोड रिले और कॉन्टैक्टर का टर्मिनल, ये एनो टर्मिनल है, एनो टर्मिनल 13 और 14 और ये A1 टर्मिनल है, यहाँ पे फेज आएगा, यहाँ पे फेज आएगा जो एमसीबी से आएगा और ये A2 टर्मिनल है, यहाँ पे न्यूट्रल आएगा जो एमसीबी से आएगा, यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन किया जाएगा। तो आपको आगे हम सब कनेक्शन करके बताएंगे। ये सब टर्मिनल है, सभी कॉन्टैक्टर में एक ही जैसे रहता है, A1, A2 और NO NC टर्मिनल होते हैं। ये हमारा स्टॉप पुश बटन है और ये ग्रीन वाला स्टार्ट पुश बटन। हम कॉन्टैक्टर में ओवरलोड रिले को इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद हम इसका कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फेज और न्यूट्रल के सहायता से इसका कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल और फेज को हम सिंगल पोल एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे और उसका आउटपुट ले जाकर कॉन्टैक्टर में देंगे। तो ये हमारा A2 पॉइंट न्यूट्रल के लिए होता है, जो कि हम इसका ये वाइट वाला तार न्यूट्रल है, इसमें ले आकर कनेक्ट कर देंगे और ओवरलोड को फिर से इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। कनेक्ट कर देने के बाद हम फेज वायर लाकर हम सबसे पहले ओवरलोड के 95 टर्मिनल में दे देंगे। 95 टर्मिनल में देने के बाद 96 से इसका आउटपुट लेकर हम रेड पुश बटन में देंगे। रेड पुश बटन के किसी भी हम टर्मिनल में दे सकते हैं। तो हम रेड पुश बटन में इसका 96 से आउटपुट लाकर दे देंगे। दे देने के बाद आउटपुट NC रेड पुश बटन में से आउटपुट ले जाकर ग्रीन पुश बटन के एक टर्मिनल में दे देंगे। तो यहाँ पे लाकर ग्रीन पुश बटन के टर्मिनल में दे देंगे और ग्रीन पुश बटन के एक टर्मिनल से लेके हम ले जाकर सीधे कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में देंगे। तो ये हमारा वायर जैसे गया है। तो ये हमारा ग्रीन पुश बटन से आउटपुट टर्मिनल है, जो कि फेज वायर है। तो सीधे लाकर इसको हम यहाँ पे A1 टर्मिनल में फेज लाकर दे देंगे। तो इतना हम करने के बाद ये हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो गया। तो फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। तो इसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं कॉन्टैक्टर हमारा चालू है कि नहीं है। तो इसको हम चेक करके बताते हैं।
तो सप्लाई दे दिए हैं। सप्लाई देने के बाद इसको हम ग्रीन पुश बटन ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो गया। चालू तो हो गया, सप्लाई आ रहा है, पर इसका होल्डिंग रुक नहीं रहा है। ये ग्रीन पुश बटन दाबने के बाद होल्ड करना चाहिए, तो ये रुक नहीं रहा है, तो इसका होल्डिंग अभी नहीं हुआ है। तो हम इसको होल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा जो आउटपुट टर्मिनल गया था A1 में, तो वहाँ से लाकर हम 13 नंबर NC में देंगे। तो 13 नंबर NC में A1 से उठाकर आउटपुट A1 से उठाकर हम 13 नंबर NC में देंगे। तो ये 13 नंबर NC में उठाकर हम एक वायर को जोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक वायर लेकर आउटपुट से लाकर इसको हम A1 में जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद A1 से यहाँ पे NC में इसको टर्मिनल में देंगे। NC टर्मिनल में 13 नंबर में दे देंगे। 13 नंबर हो जाने के बाद हम एक रेड पुश बटन के आउटपुट से लेके हम NO टर्मिनल 14 में कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल में 14 नंबर में दे देंगे। तो ये हमारा होल्डिंग कंप्लीट हो गया। होल्डिंग कर लेने के बाद एक बार हम चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सप्लाई को ऑन कर दिए हैं। सप्लाई को ऑन कर देने के बाद यहाँ पे बटन, यहाँ कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, अब बंद नहीं हो रहा है। फिर अब ऑफ करके दिखाएंगे आपको। तो ऑन और ऑफ दोनों हो रहा है। तो ये हमारा कंट्रोल वायरिंग हो गया। कंट्रोल वायरिंग क्लियर हो गया। अब हम आपको इसका पावर वायरिंग डायग्राम करके बता देंगे। तो ये ब्लू वायर लेंगे, कॉन्टैक्टर के L1 में जोड़ देंगे और ये MCB में एक टर्मिनल में दे देंगे। 3 पोल MCB में एक टर्मिनल में देंगे। तो ये हमारा ब्लू वायर है। ब्लू वायर लेकर इसको हम दे देंगे। एक येलो वायर लेंगे और एक टर्मिनल MCB में और एक टर्मिनल कॉन्टैक्टर के L2 में देंगे। L2 में जोड़ देंगे। एक वायर और लेंगे, रेड वायर, और उसको लेके हम MCB के एक टर्मिनल से लेके कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल में L3 में दे देंगे। तो ये हमारा पावर डायग्राम हो गया। 3 वायर और लेंगे जो कि हमारा ओवरलोड रिले में दिया जाएगा। ओवरलोड रिले में ये 3 वायर जहाँ पे उधर ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू लगा है, वैसे ही हम इसको भी जोड़ देंगे सामने सामने। तो ब्लू, येलो और रेड, यहाँ पे भी ब्लू, येलो और रेड सामने सामने सेम कलर में जोड़ देंगे। और इधर हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ब्लू, येलो और रेड, वैसे ही दे देंगे। इसको भी सबको कस देंगे। कस देने के बाद जो ओवरलोड रिले से आउटपुट निकला है उसका 3 टर्मिनल हम ले जाकर मोटर में देंगे। ये हमारा सिंगल फेज सप्लाई दे देंगे। तो किसी एक से उठाकर हम सिंगल पोल MCB में सप्लाई दे देंगे कंट्रोल के लिए। और ये मोटर में हम स्टार में भी कर सकते हैं, डेल्टा में भी कर सकते हैं। ये हमारा स्टार का हो गया, सीधा ऊपर ऊपर टर्मिनल शॉर्ट करके। तो हम स्टार में नहीं चलाना है, डेल्टा में चलाना है। तो हम डेल्टा का कनेक्शन करेंगे। डेल्टा का दोनों सिरा एक आपस में हम, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। एक ऊपरला टर्मिनल और एक निचला टर्मिनल सामने सामने इसको शॉर्ट कर देंगे। वैसे ही हम तीनों को शॉर्ट कर लेंगे एक आपस में। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन में रन होगा। तो एक आपस में हम तीनों को शॉर्ट करके आपको दिखा देंगे और इसमें कनेक्शन देकर चालू करके आपको बता देंगे। सभी को हम शॉर्ट कर लिए हैं। सभी को एक आपस में हम शॉर्ट करके जोड़ देंगे। और यहाँ से जो ओवरलोड रिले से आउटपुट आया है, रेड, येलो और ब्लू, तीनों को हम ले जाकर मोटर में दे देंगे। तीनों फेज को हम मोटर में दे देंगे। यहाँ पे सभी को अलग अलग जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देने के बाद
ध्यान से, बिना अभी सप्लाई दिए हुए हम दे रहे हैं इसको। आप भी वैसे कीजिएगा, सप्लाई मुद्दे कर मत दीजिए वरना शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो ध्यान से इलेक्ट्रिकल काम कीजिए। तो इसको हम दे दिए हैं और इसको हम लाइन सप्लाई देकर देखते हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल का भी हम सप्लाई दे रहे हैं कॉन्टैक्टर के चालू करने के लिए। ये न्यूट्रल सप्लाई है। तो हम अब इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। इसका टोटल कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मोटर हमारा रन करने लगा। ये है ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट वायरिंग।